ईश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या असाध्य हो सकता है। तथापि प्रभु शंकर, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण करिए और मुझसे जो अपराध बन गया हो उसे क्षमा कीजिए हे नाथ। उनके चंद्रदेव के ऐसा कहने पर शिव जी ने कहा कि चंद्रदेव, एक पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी कला छीड़ हो, एक महीने के 2 पखवाड़िया होते हैं, एक अंधारू एक प्रकाश वालों नहीं। भगवान शंकर कहने लगे कि प्रतिदिन तुम्हारी कला छीड़ हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। तदंतर चंद्रमा ने भक्ति भाव से भगवान शंकर की स्तुति की और इससे पहले निराकार होते हुए भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र के महात्म को बढ़ाने का तथा चंद्रमा के यश का विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम पर यहाँ प्रकट हुए। भगवान शंकर तो चंद्रदेव के नाम पर ही वही सोमेश्वर भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। जैसे 8 दिन में सोम मंगल बुध जैसे ये दिन आते हैं तो प्रथम दिन जो है इनके हिसाब से सोम, और सोम यानी चंद्रमा, तो चंद्रमा के हिसाब से ये सोमनाथ भगवान जो महादेव हैं, ये सोमेश्वर तो सोमनाथ भगवान इन चंद्र के नाम से ही नाम पड़ा। तो ये प्रथम ज्योतिर्लिंग का जो भाव है। लेकिन अभी थोड़ी कथा, तो नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए हे ब्राह्मणों, सोमनाथ का पूजन करने से वे उपासक के क्षय तथा कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। यदि ऐसा किसी का रोग है और उनका जो भजन करता है, दर्शन करता है, आराधना करता है, वो रोगों से मुक्त हो जाता है। ये चंद्रमा धन्य है, कृतकृत्य है, जिनके नाम से तीनों लोकों के स्वामी साक्षात भगवान शंकर और भूतल को पवित्र करते हुए प्रवास क्षेत्र में विद्यमान हुए। वहीं संपूर्ण देवताओं ने सोम कुंड की भी, यहाँ देवता भी उस समय सब साथ थे यहाँ, तो वो देवताओं ने मिलकर फिर विचार किया कि इसका भी उपाय और बढ़ाना चाहिए, महिमा भी बढ़ानी चाहिए। तो सभी देवताओं ने मिलकर सोम कुंड की भी स्थापना की, जिसमें शिव और ब्रह्मा का सदा निवास माना गया है। चंद्रकुंड इस भूतल पर पाप नाशक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। क्षय आदि के जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने के मात्र से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन किसी को ऐसा क्षय रोग जो हो जाए तो 6 महीने तक उस कुंड में स्नान करना पड़ता है भक्ति भावना के साथ। वो समाप्त तो उसकी ये युगों तक महिमा उस कुंड की भी रहेगी भगवान सोमनाथ जी के साथ में। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से उस उत्तम तीर्थ का जो सेवन करता है और सेवन करेगा उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर अपना पुराना कार्य फिर संभालने लगे और इस प्रकार सूत जी कहने लगे कि मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग सुना दिया है मुनीश्वरों। तो इस तरह सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ है जो मनुष्य भगवान
सोमनाथ के प्रादुर्भाव की इस कथा को सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह संपूर्ण अभीष्टों को पाता है और सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए सोमनाथ भगवान की। सब 5 मिनट लगेंगे, श्लोक बोलूंगा तो 15 मिनट हो जाएंगे। भगवान की मानसिक पूजा यानी मानसिकता से अपने आप हाथ जोड़कर ध्यान करेंगे। मैं ये बोलता जाऊंगा तो यहाँ संपूर्ण पार्थेश्वर भगवान वही पूजा का फल प्रदान करते हैं। तो अब इस संस्कृत में न बोल के उसको हिंदी का ही मैं भाव में बोलता जाऊंगा और आप लोग सब निवेदन है, मैं भी साथ में हूं, सब ध्यान करेंगे भगवान का। आंखें बंद करेंगे और हाथ जोड़कर ध्यान करेंगे। सब मानसिकता से भगवान शंकर की पूजा ऐसे रोज करानी चाहिए। ये सावन मास की ये जो है भगवान शंकर जी की पूजा, इसका फल मिलेगा। तो बोलिए पार्थेश्वर भगवान की जय। हे दयानिधे, हे पशुपते, हे देव, यह रतन निर्मित, आप सब मानसिक से सब वस्तु लेकर बैठे हैं। आप शंकर भगवान के समक्ष पूजा कर रहे हैं नेत्र बंद करके, और आपके समक्ष संपूर्ण सामग्री पूजा की रखी हुई है और आप भोलेनाथ का ध्यान किए हुए हैं। तो आप ये मानसिकता से कह रहे हैं कि ये रतन निर्मित सिंहासन, हे भोलेनाथ, शीतल जल से स्नान, नाना रत्न बिलस भूषित और दिव्य वस्त्र, हे प्रभु, हे भोलेनाथ, कस्तूर का गंध समन्वित चंदन, जूही, चंपा और बिल्व पत्र से रचित पुष्पांजलि तथा धूप और दीप, यह सब मानसिक पूजोपहार ग्रहण कीजिए हे भोलेनाथ। और मैंने रतन खंड से खचित स्वर्ण पात्र में घृत युक्त खीर, दूध और दधी सहित 5 प्रकार का व्यंजन, कदली फल, शरबत, अनेकों शाक, कपूर से सुवासित और स्वच्छ किया हुआ मीठा जल, तांबुल, ये सब मन के द्वारा ही बनाकर हे नाथ, हे भोलेनाथ, देवोना देव महादेव, आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं, कर रही हूं। कृपया इन्हें स्वीकार कीजिए। छत्र दो चंवर, पंखा, निर्मल दर्पण, हे नाथ, बीड़ा, भेरी, मृदंग, दुंदुभी के वाद्य, ये गान, ये नृत्य और ये साष्टांग प्रणाम, नाना विधि से स्तुति, ये सब मैं संकल्प से ही आपको समर्पण करता हूं हे नाथ। हे प्रभु, ये मेरी पूजा ग्रहण कीजिए। हे शंभो, मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती है, प्राण आपके गण हैं। हे देवों के देव महादेव, आपका ये शरीर आपका मंदिर है और संपूर्ण विषय भोगों की रचना आपकी पूजा है, और ये मेरी जो निंद्रा है हे भोलेनाथ, ये आपकी समाधि है, और मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है तथा संपूर्ण शब्द आपके स्त्रोत हैं। इस प्रकार
मैं जो जो भी कर्म करता हूँ हे नाथ, हे महादेव, वह सब आपकी आराधना ही है। प्रभु, मैंने हाथ, पैर, वाणी, शरीर, कर्म, कण, नेत्र अथवा मन से जो भी अपराध किए हों, वे वेत हो जाएं अथवा अवेत कैसे भी हों, उन सबको आप क्षमा कीजिए। हे करुणा सागर श्री महादेव शंकर, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। बोलो पार्थेश्वर भगवान की। पूजा का प्रावधान जो नहीं करना आता, नहीं करते, उनकी भी ये शिव कथा के अंदर बैठकर वही फल पूजा का प्राप्त होता है और भोलेनाथ प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,